22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माता के दर्शन कराएंगे जिन्होंने लगभग 34 साल से अन्न नहीं खाया है। जब कार सेवकों पर गोली चली थी उस दौरान वीरमती एक महिला है, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगी और रामलला और अयोध्या में मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वह अन्न नहीं खाएगी। लेकिन उनकी इच्छा जब कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद पूरी हुई और कहीं ना कहीं 22 जनवरी को वो प्रतिष्ठा जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के जो आप महिला देख रहे हैं बैठी है वो अपना अन्न ग्रहण करेगी। यानी कि लगभग 34 साल बाद एक ऐसी महिला जो आपके सामने बैठी है जिसने 34 साल से अन्न त्याग रखा है, वो कहीं ना कहीं अपना 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अन्न ग्रहण करेगी। और कहीं ना कहीं कार सेवकों के द्वारा इस गांव से भी काफ़ी बलिदान दिया गया था। लगभग 11 कार सेवक यहाँ के मौजूद रहे थे, जिनमें से लगभग 4-5 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। अभी भी 5-7 लोग ऐसे हैं जो मौजूद हैं, लेकिन 2-3 कार सेवक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात उस महिला से कर लेते हैं जिनकी उम्र लगभग 80-85 साल के आसपास होगी। आप देख सकते हैं एक माता जी मेरे साथ है, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? वीरमती जी। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, सुना है कि आपने पिछले 34 साल से अन्न नहीं खाया? हाँ जी। कितने साल से नहीं खाया अन्न? कई साल हो गए जी, कई मेरा साल हो ध्यान गए। नहीं। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, हाँ, अब आप अन्न कब खाएंगे? जब जब तुमको हो गए, जब जब मेरा काम पूरा हो जाएगा जब। अब तो काम पूरा हो रहा है ना। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को। हाँ 22 जनवरी को अन्न खाओगे? हाँ। अच्छा ये बताओ अम्मा जी, कोई जैसा आपकी राम के आप भक्त हैं, हाँ राम का कोई गीत याद है? हाँ। बताओ कौन सा गीत याद है? हमें राम मिलेंगे सखी कहीं न कहीं, हमें राम मिलेंगे सखी कहीं न, ये भगवान मिलेंगे सखी कहीं न, जहाँ मिलेंगे राम माई होंगे श्याम, जहाँ मिलेंगे राम माई होंगे श्याम, उनके चरणों में हो जा राम मेरी गति, उनके चरणों में हो जा राम मेरी गति। देखिए राम मिलेंगे कहीं ना कहीं, जहाँ मिलेंगे राम वहीं मिलेंगे श्याम। और अम्मा जी का ये भी कहना है कि उनके चरणों में हमारी गति हो जाए, क्योंकि उम्र का पड़ाव भी है और ये उम्र है कि यहाँ इस उम्र में आके हर व्यक्ति राम का नाम जपना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं अम्मा जी लगभग 34 साल बाद अपना अन्न जो त्याग चुकी थी उसको 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन अन्न ग्रहण करेगी। तो इस गांव में मंदिर में पूजन भी होगा, लेकिन कुछ कार सेवक हैं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? गोपाल जी। गोपाल जी, आप कार सेवक रहे? हाँ जी, कार सेवक। कौन से सन में आप रहे? 90 में जी। अच्छा, क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? बस वहाँ लोग तो किसी ने जान ही नहीं दिए थे जी। और यहाँ जो है पहले हमने प्रोग्राम जो था रामशिला पूजन आई और गांव में 41 दिन मंदिर में रखी, फिर वो परिक्रमा करवा कर उसकी 14,000 रुपये और रामशिला पूजन उसमें हनुमान टिल्ले पे वहाँ जो उनका वो था सेंटर वहाँ रखी। फिर उसके बाद में राम ज्योति आई, वो 41 दिन मंदिर में वो रखी, घर घर दिए बढ़वाए पूरे गांव में। फिर उसके बाद में कार सेवा का लंबा रहा 90 में, फिर कार सेवा में गए 11-12 आदमी हम, और वहाँ नखलऊ जाकर मतलब लट बजा लगा और कुछ वहाँ गोली चलने लगी, मुलायम सिंह जी ने चलवा दी थी। फिर हमें जेल में घेर दिए, 17-18 दिन वहाँ रहे हम। उसके बाद में जो है फिर बनता है वीपी सिंह का वो प्रधानमंत्री का वापसी ले लिया था समर्थन, और सरकार टूट गई। फिर हमारी रिहाई होगी, फिर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आए, उसके राज में फिर हम गए मंदिर में गए वहाँ राम अयोध्या जी, और फिर देखा है बड़ा अच्छा लगा। और ईब तो गजब ही होएगा, भगवान अपने घर में आ गए और फिर चला गए, भगवान ने बुलाए आओगे जी। तो आपके गांव में से कितने कार सेवक थे? हमारे गांव में से 11 कार सेवक थे जी, और गांव की सम्मति तय ही 11 गए थे। एक बार 11 आदमी जो आप पूरे गांव की सम्मति में थे। वैसे अगर बात की जाए, भगवान शिव के 11वें अवतार हैं राम और हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी हैं, और हनुमान जी जिनको पूछते हैं वो राम हैं। हाँ जी।
तो आप लोग 11 की संख्या में गए थे, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एक मुराद पूरी हो गई आप लोगों की। बिल्कुल जी, मुराद पूरी होगी जी। वही मतलब पंडित आदमी ने कहा 11 की संख्या में जो तुम पहले गाँव में थे, काम थारा पूरा होगा। और पर भगवान को प्यारे हो गए 4-5 के आदमी, 7 जीवे हम ही जा, और बाकी भगवान को प्यारे हो गए। हमने कहे भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और अच्छी जूनी में पैदा करे कहीं। अच्छा, आपके साथ ही आपकी ताई जी, ताई जी हैं। हाँ जी, ताई के बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने ये जब से हम इन्होंने आए- अन्न कब त्यागा और हाँ जी। अब कब शुरू करने वाली हैं? या जब हम 90 में से जेल में से आए और ऐसे ऐसे बात बताई इन्होंने, जब ये अन्न त्याग दिया था, हक भाई इतना मंदिर नहीं बना, जो मैं जीती रहेगी इतना मैं ये अन्न नहीं खाऊँ। और 22 तारीख में इनका जो है अनशन खुलवा देंगे हम सब मिलकर गाँव वाले। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकी पूरी होगी बात, हमारी भी पूरी होगी। हक हम जीवे और हमारे बैग है, हम भी मंदिर फिर देखे आओगे भैया। और आप क्या कहेंगे ताऊ जी, जैसा आप बैठे हैं और अम्मा जी से आप परिचित भी हैं? जी ये तो वो तो दुरसैया भगतनी है, इसे हम बिल्ली माँ भी कहे हैं। अच्छा। जब से इसने वो अन्न छोड़ा, और इसे हमने बहुत बार कोशिश भी करी, पर इन्होंने कहला नहीं, मेरी आस्था को चोट ना पहुँचाओ। और जब बाबर की जब गुलामी के प्रति चिन्ह हट गए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ दर्शन करने जरूर जाएंगे। और इसी तरह मथुरा में भी हो जा, जो अगर मथुरा में सभी गुलामी के चिन्ह हट जा तो वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे। एक भजन भी सुना होगा कि भिलनी सवार ने आएंगे राम जी, तो इन्होंने जो बीरमती माता जी पीछे बैठी है उनको एक भिलनी का नाम दिया था। इनके जो लड़के हैं उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, आपकी पोता हो जी। अच्छा, दादी हैं आपकी? दादी जी है मेरी। तो इन्होंने अन्न कब छोड़ा था? हम तो सर इन्होंने जब भी छोड़ दिया था, जब वो वहाँ पे राम मंदिर पे हमारे आदमी जो फिलहाल बात हुई, जब गोली चली, और उसमें मेरे बाबा जी भी गए थे, लेकिन वे फिलहाल एक्सपायर हो गए। तो जब उनको ये इस बात का पता चला कि वहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, एक शोक के कारण, एक दुख के कारण, कि भगवान के चरणों में जाने के बाद भी इतना बड़ा वो हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री राम की उसी टाइम कसम खाने के बाद में ये बोल दिया था कि आज के बाद मैं उनका रहन नहीं करूँगी। और जैसे ही हमारे बुजुर्ग आदमी ने बोला है कि कोशिश हमने भी करी है, लेकिन यह एक ऐसी भगवान की भक्ति में ऐसी जिद पकड़ ली कि मैं मर सकती हूँ लेकिन अन्न नहीं खाऊंगी। जब मेरे बच्चे, मेरे खुद घर के आदमी वहाँ पे जाके इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और संयोग से जैसे भी करवाओ कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम ने ऐसी घटना कराई, तो उस टाइम से इनको इतना रोष हो गया कि अन्न तो छोड़ दो। उस दिन 1-2 महीने तक तो इन्होंने किसी से बात भी नहीं की। अच्छा। ये तो फिर के गांव वालों ने, सब ने, भाई कुछ औरतों ने, सब ने इसको समझाया बुझाया, कुछ सांत्वना दी, नहीं बनेगा। कुछ हमारे जो बड़े बड़े पंडित जी थे, उन हम बाहर से भी आए, गाँव से भी आए, सबने समझाया इसकी उनकी सूझबूझ के अनुसार में। इन्होंने क्या किया, ये बोलना, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भाव वही रहा इनका। अब भी इनका मंदिर है, ये 24 घंटे मंदिर में रहती है। खाना इनको खाना नहीं, बस थोड़ा बहुत अनशन तो दूर से तो दूर ही है ये, बस थोड़ी कभी चाय ले लेती है या छोटा मोटा कोई इसमें जीवित है वो। पर राम की कृपा से जैसे भी है ये वही रख रहे हैं इसको। तो अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इनकी माता जी की इच्छा भी पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं जो कसम खाई थी वो भी पूरी हो रही है। तो अब अन्न खिलाने के लिए क्या आप लोगों ने सोचा है? नहीं, अब तो जैसे ही इनको सबरी माता बोलता है तो पूरा गांव ही मिलकर, मैं नहीं बोलूँगा, जैसे सभी गांव ने इनको बोलना सिखाया था, तो सारा गांव, हमारा पूरा मोहल्ला, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करके श्री भगवान श्री राम की उससे, और हमारी दादी माँ भी पक्का इन सब की बात मानने की, और भगवान श्री राम के आने की खुशी में अब इनको इतनी खुशी है कि माता जी या अपनी दादी माँ पक्का 100% अपना अनशन तोड़ेगी 22 जनवरी को। ठीक है। देखिए, एक कार सेवक और मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? मेरा तो वीरेंद्र है जी। आप भी कार सेवक रहे? जी। तो आपने क्या क्या देखा जब आप कार सेवक रहे? वहाँ गए थे आप या बीच रास्ते में से ही आ गए थे? नहीं, लखनऊ तक गए थे जी। अच्छा। लखनऊ से आगे फिर जो है गोली चल गई थी, वहाँ गिरफ्तारी हो गई थी। ये तो जाने नहीं दिया आपको? नहीं जाने नहीं दिया जी। देखिए,
शामली जनपद के गांव बावड़ी में मैं इस वक्त मौजूद था, क्योंकि यहाँ पर मुझे जानकारी मिली थी कि एक लगभग 85 वर्ष की एक महिला हैं, बीरमती इनका नाम है, जिन्होंने जब 1990 में और 92 में कार सेवकों पर गोली चली थी, उस दौरान सन 90 की ये बात है, तो 90 के दौरान इनके जो पति थे वो भी कार सेवक के रूप में गए थे। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सन 90 से ही इन माताजी ने अन्न त्याग दिया था और कसम खाई थी कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो ये अन्न नहीं खाएंगी भले। तो ये इनकी जो कसम है 22 जनवरी को पूरी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उधर ये 85 वर्ष की महिलाएं जो माताजी हैं गांव में हवन होगा, उसके बाद ये अन्न ग्रहण करेगी। तो अब जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं आप देख सकते हैं सभी राम भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी जय श्री राम का नारा एक बार ज़रूर बोलेंगे। तो क्या कहेंगे आप श्री राम के बारे में? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अम्मा जी? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए अम्मा जी से बात की और हमको भी अच्छा लगा, और अब 22 जनवरी का इंतज़ार है। कहीं ना कहीं हवन पूजन होने के बाद जो 85 वर्ष की महिला है वो अपना अनशन त्याग कर जो है अन्न को ग्रहण करेंगी। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।